को मैं नमन करती हूँ, जोहार करती हूँ। और साथ साथ यहाँ पर उपस्थित हमारे जितने भी काकी जेठी लोग हैं, दादी, जितने दादाजी, जितने हमारे छोटे छोटे भाई बहन, काका जेठा लोग, आप सभी को भी मेरा जोहार, नमस्कार। और ये जो कोल्हान, सॉरी मैं कोल्हान से हूँ इसलिए कोल्हान जुबान में आ जाता है। ये जो संथाल परगना, ये जो संथाल परगना के जो आपके जो वीर सपूत है, ये जो वीर है यहाँ के, जो सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो, इन सभी को मैं नमन करती हूँ। और हम लोगों को इन लोगों से कुछ सीखना चाहिए। सीखना क्या चाहिए कि आज ये लोग जो शहीद हुए हैं, क्यों शहीद हुए हैं? आप लोग को मालूम है कि शहीद क्यों हुए हैं? नहीं मालूम है। ये लोग शहीद हुए हैं जब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी आया था हमारे झारखंड में, हमारे भारत में, हमारे झारखंड में, उस ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। और जितना जमींदारों का जो लिया जाता है ना, टैक्स लिया जाता है, लगान लिया जाता है ना जमीन का, वो लगान का विरोध में इन्होंने विद्रोह किया था। ये लोग विद्रोह ऐसे नहीं किए थे, ऐसा नहीं कि जाके किसी के साथ लड़ने नहीं लगे थे। ये लोग जो जमीन का लगान लिया जा रहा था उसके खिलाफ में लोग विद्रोह किए थे और इन लोगों ने अपना जान गंवाया। तो क्या आज हम लोगों को वही चीज करना है कि इन लोग का जो सपना था, इन लोग का जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य को पूरा करना है? उद्देश्य को पूरा करना है ना। अगर उद्देश्य को पूरा करना है तो हर घर से सिद्धू कान्हू निकलना पड़ेगा, हर घर से चांद भैरव निकलना पड़ेगा और हर घर से फूलो झानो निकलना पड़ेगा। आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि अब सिद्धू कान्हू जैसे कौन बनेगा और चांद भैरव जैसे कौन बनेगा, फूलो झानो जैसे कौन बनेगा। हम लोग मेला लगाते हैं, उन लोग को माल्यार्पण करके माला पहनाते हैं। माला पहनाना उनका सम्मान नहीं है, उनका मेला लगाना उनका सम्मान नहीं है। उन लोगों का सम्मान तब है जब उनका जो उद्देश्य को हम लोग पालन करेंगे और उसको आगे ले जाएंगे और उस उद्देश्य के साथ हम लोग चलेंगे और काम करेंगे, तब ही उनका सम्मान होगा। आज जो हमारे झारखंड के जितने भी वीर शहीद हैं, इस संथाल परगना के जितने भी शहीद हुए हैं, वो भी आज कहते होंगे, आज सोचते होंगे, हे झारखंड के मंत्रियों, हे झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री, क्या हमने इसीलिए हमारा खून को जमीन पे रंगा दिया था लाल रंग की तरह? क्या हमने आज इसी दिन को देखने के लिए कि हमने अपना बलिदान दिया था कि बाहर के लोग आकर के हमारे झारखंड माटी के लोगों को, इन लोगों पे हावी हो जाएंगे और इन लोगों को शोषित करेंगे? नहीं, उन लोग इसलिए बलिदान दिए हैं, उन लोग इसलिए लड़ाई किए थे कि हमारे जो झारखंड के आने वाला पीढ़ी है, आने वाला पीढ़ी अच्छा से रहे, सुरक्षित रहे। और ये जमीन का जो लगान लिया जाता है, इसी वजह से आज यहाँ पर लोग विस्थापित हुए हैं। विस्थापित कैसे हुए? यहाँ का जमीन लिया गया ना, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग बेरोजगार हैं। बेरोजगार है ना। जब हम लोग आए यहाँ, आप लोग का लिट्टीपड़ा विधानसभा जब हम लोग घुसे तो देखे यहाँ इतना विस्थापित है, यहाँ पहाड़ों को, सामने दिख रहा पहाड़ को काटा गया है। ये हमारा प्राकृतिक संपदा, प्राकृतिक है ना, ये तो कोई लाके पहाड़ नहीं बनाया था, प्राकृतिक है, लेकिन इस पहाड़ को काटा गया है। यहाँ के लोगों को विस्थापित किया गया है, लेकिन यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं दिया गया। लोग रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। और कुछ दिन पहले का पेपर में दिया हुआ था, पेपर में यही दिया हुआ था, आप लोग जानते हैं हरियाणा राज्य जानते हैं ना? हरियाणा का नियम है, वहाँ है कि अगर वहाँ कोई कंपनी बैठेगा तो 75% वहाँ के लोगों को रोजगार नहीं दिया जाएगा। कुछ वकील साहब बोलते हैं कि झारखंड में भी वही नियम लागू होना चाहिए। क्या लागू होना चाहिए? लागू होना चाहिए। आप लोग कैसे हाँ बोल देते हैं? इसमें बोला गया है अगर कोई कंपनी बैठेगा तो लोकल लोगों को 75% रोजगार नहीं दिया जाएगा। क्या लागू होना चाहिए ये नियम? नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग हाँ बोलिएगा तो फिर आप लोग नहीं मानते इन वीर शहीदों को। आज अगर ये वीर शहीद हुए हैं
तो यही सब का रोक लगाने के लिए कि अगर हमारा माटी है तो हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, हमारा जमीन है या जो होगा वो हमारा होगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अगर यहाँ तक कुछ भी खनिज संपदा आ रहा है तो वो सरकार का हो रहा है। सरकार पहाड़ काट के लेके चले जा रहा है और यहाँ पर मूर्ख पे मूर्ख बनाया जा रहा है और जातिवाद वोट लिया जाता है और आंदोलनकारियों का नाम का इस्तेमाल करके वोट लिया जाता है ना, आंदोलनकारियों का नाम का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उनका जो उद्देश्य है, उद्देश्य को कोई पालन नहीं करता है। अपना उद्देश्य के बारे में कोई एक शब्द मुंह में जुबान पे अपना लाता भी है, कोई नहीं लाते हैं अपना जुबान पे। उनके जो उद्देश्य थे, उनका उद्देश्य यही था कि हमारा जंगल जमीन को बचाना है और हर घर से हम लोगों को एक एक क्रांतिकारी पैदा करना है, एक आंदोलनकारी पैदा करना है। तभी हम लोग बचा सकते हैं इस राज्य को और आपके संथाल प्रांतों को। अन्यथा ये लुटेरे हैं जो बाहर से आए हुए हैं, वो लूट के चले जाएंगे। क्योंकि हमारे झारखंड के जितने भी लोग हैं, हमारे झारखंड के लोग कच्चे मिट्टी की तरह होते हैं। कच्चा मिट्टी जानते हैं ना, कच्चा मिट्टी को जो क्या बोलते हैं, कुम्हार बोलते हैं ना, जो कच्चा मिट्टी को तरस के बनाते हैं बर्तन। अगर उसको डेगची बनाएगा तो डेगची बनता है, अगर उसको दिया बनाएगा तो दिया बनता है ना कच्चा मिट्टी में। तो वही है हमारे झारखंड के लोग, इतने भोले भाले लोग हैं कि अगर इन्हें कोई आके, इनके सामने कोई आके अगर अपना दुख सुनाने लगेगा, अगर एक उदाहरण देकर समझा रही हूँ, अगर कोई करोड़पति अरबपति आदमी आएगा और झारखंड के लोग जो हम मांग के खा रहे हैं, अगर हमारे सामने आके हाथ फैलाएगा, उसके पास हम जानते हैं अरबों संपत्ति है, लेकिन आके बोलेगा कि भाई हमारे बच्चे भूखे हैं, हमें दो ना थोड़ा खाने के लिए। लेकिन हमारे झारखंड के लोग इतने भोले वाले हैं, अपना पेट को भूखा रखेंगे, अपना बच्चा को भूखा रखेंगे, उनको परोस देंगे। इसीलिए आपकी बात हमें देखना है कि पहले हमें अपना पेट पालना है, उसके बाद हमें दूसरों को देना है। बचेगा तो, नहीं तो नहीं। जैसे अभी नियम नीति, जैसे भैया लोग दादा लोग बोले, अभी बोले नहीं अमित दादा अभी कि यहाँ पर नियोजन नीति नहीं है, उद्योग नीति नहीं है, विस्थापन नीति नहीं है, इसीलिए आज आप लोगों को विस्थापन का दर्द झेलना पड़ रहा है। नियोजन नीति नहीं बना हुआ है झारखंड में, इसीलिए आज आप लोगों को रोजगार के लिए दर दर भटकना पड़ रहा। आप लोगों को ही नहीं, हम लोगों को भी दर दर भटकना पड़ रहा है। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर आए हैं और जगह जगह जा करके समझा रहे हैं। हम एक छात्र हैं, हम भी एक छात्र हैं, हम भी फॉर्म भरते हैं, कुछ भी निकलता है तो क्यों जाना पड़ रहा? क्योंकि हम लोग मजबूर है हमारा झारखंड का परिस्थिति को देख करके। और आप लोग जानते हैं कि अगर जिनके भी बच्चे पढ़ रहे हैं, आप लोग जान रहे हैं कि आप लोग के बच्चे पढ़ते जा रहे हैं, फॉर्म भरते जा रहे हैं, एग्जाम देते जा रहे हैं, नौकरी बाहर वाला का होते जा रहा है बाहर वाला का। आप लोग बताइए, आप लोगों का क्षेत्र का कितना बच्चा पढ़ लिख के आया है और उनका नौकरी हुआ है? नहीं हुआ है। क्या बोला जाता है कि आपके बच्चे काबिल नहीं है? क्या आपके बच्चे काबिल नहीं है? आप लोग बताइए। गांव घर के जो बच्चे होते हैं, जब बच्चे 5 वर्ष के रहते हैं, वो बच्चे को पूरे गांव के सभी लोगों का नाम याद रहता है। इतना ही नहीं, इनके घर में कितना छगरी है, इनके घर में कितना मुर्गी है, वो भी याद रहता है ना। और जो शहर के बच्चे होते हैं, उनका मोहल्ला का सबका नाम याद नहीं रहता, परिवार का सबका नाम याद नहीं रहता, उसी एज का बच्चा का। तो सोचिए हमारे गांव घर के बच्चों का मेमोरी पावर, उनका दिमाग कितना तेज रहता है। और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो कमजोर क्यों बन जाता है? फिर उसी बच्चा को बोला जाता है कि आपका बच्चा का इंटरव्यू में नहीं होगा, आपका बच्चा परीक्षा में पास नहीं हुआ। अरे कैसे नहीं होगा आपका बच्चा परीक्षा में पास? कमजोर इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ का शिक्षा का कोई नीति नहीं बनाया हुआ है। यहाँ हमेशा बोला जाता है कि सबको शिक्षा, सबको ज्ञान, खाली दीवारों पे लिखा जाता है और चुनाव से पहले खाली माइकों में कहा जाता है और भाषण दिया जाता है, वो सिर्फ भाषण में है। लेकिन अभी शिक्षा का कोई नियम नीति नहीं है, सबको शिक्षा नहीं मिल रहा है बराबर। अगर सबको शिक्षा बराबर तब मिलेगा जिस दिन वो विधायक, संसद के बच्चे और सरकारी पदाधिकारी के बच्चे सब सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। आप लोग बताइए, जो सरकार का पैसा ले रहे हैं, सरकार का गाड़ी ले रहे हैं, सरकार का बंगला में रह रहे हैं, बिजली फ्री, पानी फ्री, सब चीज फ्री, क्योंकि वो सरकारी आदमी है, तो फिर उनके बच्चे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? क्योंकि वे
आपके बच्चे सरकारी प्राइवेट स्कूल में पढ़े और आपके बच्चे अच्छा पढ़े और शिक्षा बराबर हो, और कभी नहीं चाहते हैं कि आपका बच्चा आगे बढ़े। अगर आपके बच्चे को आगे बढ़ने देंगे, आपके बच्चे को शिक्षित बनाएंगे, तो फिर वोट कौन करेगा? झंडा लेके कौन ढोएगा उनके बच्चों के पीछे? ये बहुत समझने वाली बात है, बहुत गहराई वाली बात है। भले ये बात ऊपर ऊपर माथा में चला जाएगा, लेकिन बहुत गहराई वाली बात है ये। एक बार गहराई से सोचिएगा इस बात को। समान शिक्षा नहीं दिया जाता है हम लोगों को। और ठीक उसी प्रकार से जब महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, जब बच्चा होता है, बच्चा जब प्रसव होता है तो उसको अस्पताल लेके जाया जाता है। अस्पताल लेके जाया जाता है ना, अस्पताल जाते हैं ना, वो जाते हैं अस्पताल। अस्पताल में कोई सुविधा नहीं है। अभी हाल फिलहाल का बात बता रहे, हमारी एक भाभी का देहांत हुआ अस्पताल का लापरवाही के कारण। अस्पताल में क्या करता है? डॉक्टर नहीं है। अगर डॉक्टर है तो वहां कोई सुविधा नहीं है, नहीं रहता है सुविधा। शर्माने वाली बात नहीं, हकीकत बात है। अगर किसी का नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है तो फिर अगर उसका ब्लडिंग बंद नहीं होता है तो निश्चित है कि वो महिला का अस्पताल में मौत होगा, क्योंकि कोई सुविधा नहीं है अस्पताल में।